तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रॉब्लम सेट 6 का पहला क्वेश्चन दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्या दिया है, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा यानी कितना होगा। तो आइए इसको छुड़ाते हैं। तो यहां पर है साइन थीटा, ठीक है। अब डॉट कोसेक थीटा ये हमको पूछा है। तो बेटा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, तो वो होता है 1/साइन थीटा, ठीक है, ये होता है। अब साइन थीटा ने साइन थीटा को मारा, बचेगा कौन, तो बचेगा 1। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, तो ए ऑप्शन आएगा। ए ऑप्शन पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ। तो अभी हमारी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कोसेक 45 डिग्री यानी कितना होता है, ये हमको पूछा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों कोसेक 45 डिग्री, कोसेक थीटा यानी क्या होता है, तो वो होता है 1/साइन थीटा। मतलब ये क्या आ गया, 1/साइन 45 हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों कि साइन 45 कितना होता है, तो वो होता है 1/√2 होता है। अब इतना तो आ गया 1/1/√2। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/1/√2 ऐसे लिखेंगे, बराबर है। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है, √2 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ। तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 1 + tan² थीटा यानी कितना होता है। तो डायरेक्टली ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रेशो है, ठीक है। 1 + tan² थीटा कितना होता है, sec² थीटा होता है। तो डायरेक्टली हम यहां पर सी ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों अभी हमारी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। When we see at a higher level, यानी जब हम हायर लेवल पर देखते हैं, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन द एंगल इज फॉर्म इज। तो मान लेते हैं यहां पर कहीं तो भी हम है और यहां पर ये हमारा पंछी जा रहा है यहां पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हायर लेवल पे देखेंगे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके साथ जो एंगल बनता है, ये क्या बनता है बच्चों, तो ये बनता है, इसको बोलते हैं जो थीटा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन बोलता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहता है, ठीक है, राइट। तो ये जो है एंगल बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा। तो ए ऑप्शन पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ। तो बच्चों यहां पर एक और चीज है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। जैसे मान लो हम यहां पर है और यहां की कोई चीज देखनी है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई बात समझ में, इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 11/61 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसे यूज करके हमको कॉस थीटा की वैल्यू निकलनी है। तो जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब बच्चों यहां पर देखो हमको क्या दिया है, साइन थीटा दिया है। तो साइन थीटा कितना है, 11/61 दिया है, राइट। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे। तो हम बोलेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा की जगह पे हम लिखेंगे sin² थीटा। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 61 का स्क्वायर कितना होता है, तो चलो करते हैं 61 × 61। 1 1 जा 1, 6 का 6, 6 का 6, 6 6 36। तो ये कितना आ गया, 1 7 2 12, ये कितना 7, ये 3 कितना आ गया 3721, ये आ गया, ठीक है। अब हमको पता है बच्चों कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। तो ये क्या आएगा, 121/3721 प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये होता है cos² थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 121/3721, ये आ गया है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 3721 माइनस
121 डिवाइडेड बाय 3721। अब बेटा यहां से 3721 में से 121 अगर चले गया तो क्या बच गया, 3600 डिवाइडेड बाय 3721। ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बेटा कॉस थीटा क्या आएगा, तो सॉरी इसको फिर से एक बार सिंप्लीफाई कर, ये कितना आ गया बेटा, 3600 किसका स्क्वायर है, 60 का स्क्वायर है, और ये कितना है, तो ये 61 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये क्या आ गया बेटा, cos थीटा अगर हमको निकालना है तो ये क्या आएगा, 60/61 आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, तो नेक्स्ट पेज में बच्चों क्या आएगा आंसर, cos थीटा कितना आएगा, 60/61। ये आ गया आप लोगों का आंसर। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 2, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी दी है, तो वो दी है 2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है, तो वो है साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, फिर कॉस थीटा निकालना है, फिर कॉट थीटा निकालना है, फिर सेक थीटा निकालना है, फिर कोसेक थीटा निकालना है। इतने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें निकालने हैं। तो आइए एक एक करते हैं बेटा। तो बच्चों सबसे पहले हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है, वो क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होती है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले तो जो गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 2, ये क्या है, गिवन है, इसको हम लिख लेंगे, ये हमने लिख लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब ये क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। tan स्क्वायर थीटा कितना आ गया है, 4 आ गया है। ठीक है, अब मुझे पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर की थीटा कितना है, 4 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो बेटा सेक स्क्वायर थीटा कितना आ गया है, तो वो आ गया है 5। मतलब सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, तो वो आ गई है √5। ठीक है, इतनी वैल्यू निकल गई है। अब बेटा ये निकल गया है हमारा। अब हम निकालेंगे, हमको क्या निकालते हैं, कॉस थीटा निकालते हैं। वी नो, तो हमको क्या पता है कि भैया जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, बराबर है ना। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। अब सेक थीटा कितना आया रे बेटा, √5 आया। ये क्या आ गया, 1/cos थीटा हो गया। तो बेटा cos थीटा क्या होगा, तो वो होगा 1/√5, ये होगा। ठीक है, cos थीटा क्या आ गया, 1/√5। तो बेटा यहां पर cos थीटा भी निकल गया। अब हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो cos थीटा कितनी मिली है हमको, ठीक है, तो हमको एक मिनट इसको थोड़ा सा ऐसे सर कर देते हैं। तो cos थीटा हमको कितना मिला है, 1/√5 मिला है। अब हम क्या करेंगे ना, इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब हम क्या करते हैं, यहां पर ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ गया, 1/5। ठीक है, अब हमको दूसरी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है, वी नो, क्या पता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमको पता है, बराबर है ना। तो हम क्या करेंगे, ये यहां पर पुट कर देंगे, तो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट। तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5 होता है। तो ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 1/5, यानी 4/5 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया बेटा, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 2 का स्क्वायर इंटू √5 का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा अब हम साइन थीटा क्या मिलेगा हमको, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, 2/√5, ये वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अब हमारे पास साइन थीटा भी मिल गया है। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर हमें अब कोसेक थीटा निकाल सकते हैं। वी नो हमें क्या पता है भाई, कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है।
ठीक है, तो ये कितना आ गया 1/2/√5 आ गया, मतलब क्या आ गया √5/2 हो गया रे बेटा। तो कोसेक थीटा भी हमारा मिल गया है। तो कोसेक थीटा कितना मिला √5/2। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू √5/2। अब बेटा हमको पता है tan थीटा हमारे पास 2 है पहले से ही है। ठीक है, तो cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा होता है। तो cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, तो ये क्या गया 1/2। तो cot थीटा कितना आ गया 1/2। तो यहां पर इस तरह से सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकाल लिया है। तो दोस्तों अभी हमारी स्क्रीन के ऊपर एक नया क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी हमको क्या निकालना है, तो हमको साइन थीटा निकालनी है, कॉस थीटा निकालनी है, टेन थीटा निकालनी है, कॉट थीटा निकालनी है, और क्या निकालना है कोसेक थीटा। ये सब हमको निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया है। गिवन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख लेंगे। अब मुझे बताओ बच्चों कि सेक थीटा क्या होता है, तो वो होता है 1/cos थीटा होता है, बराबर है ना। तो अब मैं यहां पर ये डालूंगा 13/12 इज इक्वल टू 1/cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, सबका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये क्या आएगा बच्चों, तो ये आएगा cos थीटा इज इक्वल टू 12/13। तो यहां पर cos थीटा की वैल्यू निकल गई है, राइट। अब हमको निकालना है क्या निकालेंगे, साइन थीटा निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ये कितना होता है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 13 का 169। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास cos स्क्वायर थीटा। अब मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो यहां पर डालेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस 144 डिवाइडेड बाय 169 इज इक्वल टू 1। तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169। तो ये कितना आ गया 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169। तो 169 माइनस 144 कितना होता है बेटा, ये 5, ये आ गया 2, कितना आ गया 25 डिवाइडेड बाय 169, कितना आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 25 डिवाइड बाय 169। 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, 169 किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब साइन थीटा निकला है तो इससे हम कोसेक थीटा निकाल लेंगे। तो आइए इसको भी निकालते हैं। ठीक है, तो बेटा साइन थीटा कितना मिला मुझे, तो वो मिला 5/13। अब मुझे पता है बच्चों कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा। ठीक है, तो यहां पर 1/sin थीटा कितना है बेटा, तो वो है 5/13। तो इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5 ये आ गया है। ठीक है, कोसेक थीटा कितना आ गया 13/5, राइट। अब हम क्या करेंगे, tan थीटा निकालेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आ गया। तो बेटा साइन थीटा कितना है, तो वो है 5/13, 5/13 डिवाइडेड कॉस थीटा कितना है 12/13। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5/13 डिवाइडेड बाय 12/13 लिखेंगे। अब इसको उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा 5/13 मल्टीप्लाइड बाय 13/12, ये कट गया तो 5/12 ये आ गया। तो बेटा tan थीटा कितना आ गया है 5/12 आ गया है। अब हमको पता है cot थीटा यानी क्या होता है, तो cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, बराबर है ना। तो ये क्या आएगा 1/5/12, इसका मतलब कितना हो गया 12/5। तो cot थीटा
कितना आ गया बेटा 12/5। तो ये आ गया आपका आंसर। तो यहां पर चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। तो बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।